मैथ प्लस में आप लोग का स्वागत है। जब सबसे पहले हमारा चैनल का नाम था, जो आप सबका चैनल का नाम अलीगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी था, और वो बहुत बड़ा नाम हो गया था, इसलिए हम लोगों ने उस नाम को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, मैथ प्लस रख दिया है। तो आज जो है हम लोग मैथ ही पढ़ेंगे, लेकिन मैथ का एक नया टॉपिक जो कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, इस टॉपिक से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, जिसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको हम लोग आराम से इसको पढ़ें तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही हम शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो है चैप्टर है ये रेशियो है। तो रेशियो का मतलब हम लोग समझते हैं क्या? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है एक सिंबॉलिक अनुपात का। हम अनुपात को इस तरह का सिंबल करते हैं, ठीक है। अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? इस तरह का सिंबल करते हैं, सब जानते हैं अनुपात, ठीक है। तो अनुपात को इसके रूप में भी लिख सकते हैं हम, जस्ट लाइक डेट। हम A/B, यानी अगर हम पहला पॉइंट को A लिए तो दूसरा पॉइंट भी, इसको हम इस तरह रूप में भी लिख सकते हैं अनुपात को, रेशियो को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है 25 रेशियो हमारे पास 35 है। तो अब ये A = क्या हुआ? 25, और मेरे पास B क्या है? 35 है। तो इसका हम रेशियो अगर निकालना चाहें तो हमारा कितना? 5 से क्या हो रहा है? वो डिवाइड हो रहा है, 5 से A भी डिवाइड हो रहा है। तो क्या 5 × 5 = 25 और 7 × 5 = 35। तो इसका रेशियो कितना हो गया मेरा? एक्चुअल 5:7। तो छोटा है अनुपात, बहुत ही आसान है, कोई बड़ा बात नहीं है अनुपात में, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हार्ड है वो प्रोपोर्शन है, समानुपाती है। तो किसी भी का भी हम अनुपात किस तरह भी निकालें, अनुपात दिया हुआ है तो कैसे निकालें। अगर मतलब किसी को अनुपातिक में आयु हो, चाहे मिक्सर वाला क्वेश्चन हो, या बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इस तरह क्वेश्चन को हमको क्या कैसे सॉल्व करना है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो रेशियो था, रेशियो को हमने जाना क्या, रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात वाले। क्या बोलेंगे इसको? समान अनुपात वाले, समान अनुपात वाले, ठीक है, या समान अनुपात बोल सकते हैं इसको, ठीक है। समानुपात जो हम लोग सीखे, समानुपात के बारे में जो हम लोग जाने, तो समानुपात का मतलब ये हो गया, समानुपात को हम इस तरह लिख सकते हैं, उसका सिंबल ये हो गया, ठीक है। लेकिन रेशियो की जब बात करेगा हम, तो रेशियो जो है यहाँ पर आपका रेशियो, अनुपात जो बोलेंगे, तो अनुपात का जो होता है एलसीएम होता है। अनुपात को हम मतलब सबसे छोटा में तोड़ेंगे उसको, चाहे जितना भी हो जाए उसको, यानी कह सकते हैं हम क्या, एलसीएम। या इसका अगर एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा ना, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, एलसीएम लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने अभी यहाँ 25 और 35 को देखा था, उसी तरह हम 20 और इसको हम लेते हैं 45 को देखते हैं, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो जो को प्राइम होगा, यानी मतलब जो पूरा नहीं कटेगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा अनुपात में आ जाएगा, वो डिवाइड मतलब कंप्लीट टूट जाएगा। तो ये कट जाता है कितना? 5 से। ये कट जाता है 5 से 9, तो कितना हो गया इसका? को प्राइम नंबर का 4 रेशियो कितना हो? 9। तो ये एलसीएम के रूप में अगर हम तोड़े तो उसका क्या निकला? वो को प्राइम नंबर होगा। तो कह सकते हैं कि रेशियो जो है वो क्या है? वो रेशियो क्या है? वो को प्राइम नंबर। उसका एलसीएम करें तो को प्राइम नंबर ही निकलेगा, ठीक है। और अगर हम देखना चाहें समानुपाती, समानुपात जो हम लोग यहाँ देखिए, समानुपात को हम इस तरह भी लिखते हैं, A/B समानुपात CD, ठीक है। तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं A/B = क्या होगा? C/D। ये भी इसका एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हुआ,
दूसरा तरीका ये हुआ समानुपात के लिए, तो आसान था। जैसे हम रेशियो को देखें तो एलसीएम जो कोप्राइम इंटू क्या होगा एचसीएफ, ये एचसीएफ भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका एलसीएम इक्वल टू एलसीएम क्या होगा कोप्राइम इंटू एचसीएफ। यानी हम रेशियो जब निकाले हैं, अनुपात अगर निकाले हैं, तो अनुपात में हमको क्या करना होता है कि अनुपात में हम उसका छोटा से छोटा उसको तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे तो वो मेरा क्या निकल जाएगा अनुपात। लेकिन समानुपात में क्या करना होगा, उसका हमको उसका निकालना पड़ेगा। उसका एक तरीका यह है, इसका रूल्स क्या है, ए बाई बी है ना। ए मतलब ए अगर दिया हुआ रहे, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ, तो उसको निकाला कैसे जाएगा, इसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर में चले। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला क्वेश्चन में यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना है 1:2 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना है 2:3। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू। तो क्या निकलना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकला है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 है और बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना है 2:3 है। तो कितना आसान है, देखिए। सबसे पहला हम जानते हैं ए रेशियो बी रेशियो, सबसे पहला नंबर 1 मेथड, यानी इसको पहला मेथड में बना सकते हैं। जो फर्स्ट ट्रिक है, जो पहला मेथड ए रेशियो यानी ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी और क्या बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मान कितना हमारे पास 1:2 और बी अनुपात सी का मान कितना है 2:3, ये ना है। तो देखिए बी दोनों का मान का सिमिलर है। अगर सिमिलर नहीं होता तो हमको सिमिलर करना होता तो तरीका हो जाता है। लेकिन जब सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर है उसको हम ले लेंगे, और दोनों सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों में से एक को लिख लेंगे, यानी मतलब सिमिलर है, और जो रहेगा लास्ट वाला उतार देंगे। ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये हुआ शॉर्ट ट्रिक, समझ में आया। हमको पहले देखना है कि ए रेशियो बी कितना है, बी रेशियो कितना है। अगर सेम है तो उसमें से एक ले लेंगे, बाकी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वही रहेगा। यानी ए जो रहेगा ही, बी में देखेंगे सेम है कि नहीं, सेम आया तो उसको लिख लिया, बाकी सी में जो था उसको लिख लिया। ये होगा फर्स्ट। अब इसका दूसरा मेथड देखेंगे हम लोग, सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या है, ए अनुपात बी दिया हुआ मेरे पास, ठीक है, तो ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात, तो ए का अनुपात कितना 1:2 है। हमको निकालना है कि अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ये ना निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात का मान मेरे पास क्या है 1:2 है और बी अनुपात सी का मान क्या है 2:3 है, यही ना है। देखिए कितना आसान तरीके से, बहुत ही मजा आता है। ए अनुपात बी का मान है मेरा 1:2 यानी 1:2, ठीक है। बी और सी का अनुपात कितना है मेरे पास 2:3। तो इस तरीका में क्या करना है, जो यहां पर है उसको सी में लिख दीजिए। क्या 2 है तो 2 बढ़ा दिए, यहां पर जो है इसको इधर बढ़ा दीजिए, क्या है 2, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आया। अब इसका रेशियो है निकालना है तो काट देंगे 1 2 3, तो 1:2:3, ये हो गया हमारा आसान से आंसर। कोई दिक्कत है, कितना आसानी से। सिर्फ करना क्या है आपको, जो आपके पास है यानी मतलब 2 तक था तो 2 जो यहाँ पर है उसको बढ़ा दिए, वहीं पर सेम डिजिट यहाँ लिख दिए। इधर है तो ये जो बॉक्स खाली रहा तो इधर हम क्या करेंगे, सेम डिजिट बढ़ा देंगे, बस आसान से बन जाएगा। तो आगे देखते हैं इसका तीसरा तरीका। अब चलेंगे हम लोग थर्ड मेथड में।
देखिए थर्ड मेथड में क्या है, तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, जो आपको ज़्यादा आसान लगे उसमें से अप्लाई कीजिए। थर्ड मेथड देखिए, जो थर्ड मेथड है, तीसरा मेथड इसका देखिए, इसका तीसरा मेथड क्या है, ए बाई बी और क्या है सी बाई बी बाई सी, क्योंकि बी है इसमें ना, तो बी बाई सी, ठीक है। तो इसका मेथड हम देखेंगे, तो इसमें क्या करना होगा मेथड के लिए, इसको इससे गुना कीजिए, ठीक है, जो आएगा फिर उसके बाद वो हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिए, जो आएगा वो हो गया क्लियर, फिर इसको इससे गुना कर दिए, ये हो जाएगा क्लियर। तो ए अनुपात मतलब ए अनुपात बी का मान कितना 1/2, 1:2, तो हम इसको लिखते हैं 1/2, ठीक है। दूसरा बी अनुपात सी का मान कितना है, यानी मतलब 2:3, तो क्या लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको हम इससे गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, 2 एकम 2 अनुपात, क्योंकि अनुपात हम बना रहे हैं, फिर हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, फिर जब हम इसको इससे गुना करेंगे 2 तिया 6, आ गया मेरा रेशियो। अब इसको काट दिया तो क्या हो जाएगा मेरा 1:2:3। जो बेस्ट आपको लगे वो आप मेथड अप्लाई कीजिए, बहुत ही आसान है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेंदी नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोला, यदि ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी है मेरा 2 मानते हैं हम 1 लेते हैं, ठीक है, ए अनुपात बी कहा लेते हैं हम 2:1, ठीक है, और बी अनुपात सी हम लोग क्या लेते हैं, बी अनुपात हम सी लेते हैं कितना 3:2, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को आराम से, क्वेश्चन को आराम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए ए अनुपात बी का मान इतना है और बी अनुपात सी का मान इतना है, दोनों में क्या है, बी जो है सिमिलर नहीं है। अब सिमिलर नहीं है तो हमको सिमिलर करना पड़ेगा। इसके लिए पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, आप जो मेथड बोलेगा हम उस मेथड से बना देंगे। तो ये जो है क्वेश्चन, हम सबसे हमको बेस्ट मेथड लगता है वो वाला मेथड, तीसरा मेथड, तो हम उसी मेथड से आपको बता रहे हैं। देखिए बाकी आप समझिए इसको सिमिलर करना कैसे है। अगर हम आपको इसमें बनाना है तो ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो इसको 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम तीसरा मेथड से बनाते हैं। ए बाई बी क्या है, बी बाई सी, यही ना है। तो पहला क्या है, क्योंकि देखिए इसमें आसानी कैसे हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा इसका, 2/1, और इसका कितना है 3/2। तो इसको हम फर्स्ट में मल्टीपल करेंगे तो 3 दूने 6 हो जाएगा। इसको हम इससे करेंगे तो कितना होगा रेशियो, 3 एकम 3। इसको हम मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2। तो इसको काटेगा 2 एकम 1, ठीक है, ओ सॉरी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रेशियो इतना ही हो गया, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एलसीएम अगर हम उसका ले तो को प्राइम नंबर इंटू एचसीएफ हो जाए, तो पूरा तो एकदम पूरा का पूरा था मेरा, कोई मतलब तीनों डिजिट तो कट नहीं रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये मेरा हो गया रेशियो। अगर फर्स्ट स्टेप में चले तो इसको भी हम बना सकते हैं, या सेकंड मेथड ये भी बना सकते हैं। इसको देखिए ये थर्ड हो गया, तो सेकंड देखिए आप, सेकंड देखिए क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना है 2 क्या है 2:1, और बी रेशियो सी का कितना है 3:2, 3:2, ये ना है। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 बढ़ाइए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बढ़ाइए, मल्टीपल का 3 दूनी 6, मल्टीपल करिए 3 एकम 3, 2 एकम, ये हो गया आपका आंसर। जो मेथड बेस्ट लगे उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि आज स्टार्टिंग था, बहुत दिनों के बाद हम लोग आज आए थे, तो आज स्टार्टिंग था, तो इसलिए हम लोग आज जो है थोड़ा सा कम लिए, नहीं तो हम लोग कल से जो है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, और ज़्यादा जितना क्वेश्चन को एनालिसिस कराना बेहतर होगा,
ताकि हमारा कंपटीशन आसानी से कंप्लीट हो पाए। थैंक यू। जय हिंद।